जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और कुछ लोग बोले थे सर 30 नंबर क्वेश्चन का और थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, तो ठीक है। और ये सारे आपका किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, लास्ट उसका 1-2 क्लास लेना बाकी है। हिस्टैरिसीस कर्व, बीएच कर्व उसका पढ़ना बाकी है, ठीक है। और इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर और एएलपी टेक्नीशियन, जीडीसी का जो अभी रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है वह, फिर जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम हो, यूपीपीसीएल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारे को ध्यान में रखते हुए सारे का आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो यह जो क्वेश्चन है आपका, रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होगा? तो ये कोई नया चीज नहीं है। यदि आपको इलेक्ट्रिकल में रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ ये सब पढ़े हैं तो इसको जवाब देना आसान है, कल बताए भी थे। वैसे आपको ध्यान में रखना क्या है, ये यदि आपको विद्युत सर्किट है यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ, ठीक है, और इसको हम मानते हैं क्या जी? चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ, तो एक चीज ध्यान में रखेगा, जिस तरह से विद्युतीय परिपथ में धारा आई होता है, उसी तरह से चुंबकीय परिपथ में क्या होता है जी? फ्लक्स फाई होता है। अब जिस तरह से विद्युतीय परिपथ में रेसिस्टेंस आर होता है, उसी तरह से चुंबकीय परिपथ में एस होता है, रिलक्टेंस। क्या होता है जी? रिलक्टेंस। अभी फिलहाल दो ही चीज का जरूरत है, वैसे हम सारा चीज आपको बता देंगे, सारा राइट डाउन कर लीजिएगा, जितना इलेक्ट्रिकल में किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक में, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, तो धारा के प्रवाह को विरोध करता है प्रतिरोध। रिलक्टेंस भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध है, लेकिन किसका? चुंबकीय परिपथ का। तो चुंबकीय परिपथ में धारा है किसके बराबर? तो फ्लक्स के बराबर। तो जो फ्लक्स प्रवाह को विरोध करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे जी? रिलक्टेंस बोलेंगे। उसे ही क्या बोलेंगे? रिलक्टेंस बोलेंगे। इसका जवाब देना है कि रिलक्टेंस का मात्रक क्या। अब हमें रिलक्टेंस का क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। रिलक्टेंस का यूनिट बहुत आसान है। अब कैसे आसान है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग नियम पढ़े होंगे, विद्युतीय परिपथ में क्या होता है? V बराबर आई आर, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज और क्या दी? ईएमएफ। उसी तरह से चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। देखिए इसमें होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। और यहाँ क्या दी? चुंबक वाहक बल, एमएमएफ, जो क्या होता है? एनआई के बराबर होता है। क्या होता है? एनआई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न, आई होता है विद्युत धारा। तो ओम के नियम से इसी तरह से भी और ईएमएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा? आई आर। इन होता है जी V बराबर आई आर। इसी तरह से चुंबकीय परिपथ में क्या हो जाएगा? चुंबकीय परिपथ में एम एम एफ यानी एन आई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आई, आई किसके बराबर? फाई के बराबर। आई फाई होता है, तो चुंबकीय परिपथ में है तो अरे V बराबर आई आर होता है ना जी। उसी तरह से तो V के जगह पर एन आई लिख दिए, चूंकि जो ईएमएफ होता है वो एमएमएफ के बराबर होता है, एन आई। और आई के जगह पर क्या हो जाएगा? फाई। और प्रतिरोध यानी आर के जगह पर रिलक्टेंस एस। अब इससे हमें यूनिट पता चल जाएगा बहुत आसान तरीका से। तो सर कैसे आसान तरीका से यूनिट पता चल जाएगा? अब हम लोग क्या देखें, फॉर्मूला आ गया ना जी, एन आई बराबर फाई एस। हमें रिलक्टेंस का मात्रक चाहिए, पूछ रहा है क्या? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मीन्स क्या जी? एस। तो यहां से निकालिए तो एस बराबर क्या आ जाएगा? एन आई और बट्टे में क्या जी? फाई। अब ये भी पता है एन मतलब होता है टर्न, आई मतलब होता है एम्पियर, तो एन आई का यूनिट एम्पियर टर्न, एटी। अब फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो आ गया मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर, किस में? सी में, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इस तरह से यदि आप समझ के बनाएंगे ना तो आगे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
बराबर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो। विद्युतीय परिपथ में धारा चुंबकीय परिपथ में तुल्य किसके बराबर? फ्लक्स के बराबर। प्रतिरोध किसके बराबर जी? रिलक्टेंस के बराबर। ईएमएफ या वोल्टेज किसके बराबर? मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ के बराबर। सारा देखते हैं। रेसिस्टिविटी किसके बराबर? कंडक्टिविटी किसके बराबर? ठीक है, कंडक्टेंस किसके बराबर? ये सारा हम एक डाटा लिख दिए हैं, लिखने में समय लगेगा तो इससे आसान इसको आप लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे और इससे आपका अभी जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या है? विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। यह है चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। शुरू से देखते हैं क्या होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें किसके बराबर? फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर जी? फाई के बराबर। तो ध्यान में रखेंगे आई किसके बराबर? फाई के बराबर। विद्युत परिपथ में आई, मैग्नेटिक परिपथ में, मैग्नेटिक सर्किट में फाई। अब वोल्टेज या ईएमएफ, इसमें क्या होता है जी? मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, और एमएमएफ होता है क्या जी? एनआई। एक फॉर्मूला भी आ गया, एमएमएफ बराबर क्या आ गया? ये चीज, ये सारे क्वेश्चन पूछता है और सारे क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, सारे का जवाब देना है आप लोगों को। रेसिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। उसी रेसिस्टेंस किसके बराबर? रिलक्टेंस के बराबर। एस बराबर क्या फॉर्मूला? 1/μ एल बाई ए। यहाँ पर एल क्या होता है? चुंबकीय परिपथ की लंबाई। यहाँ पर एल क्या होता है जी? तार की लंबाई। यहाँ पर ए होता है चुंबकीय कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर ए होता है तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारे थ्योरी क्लास में अच्छे से बताए हैं, अभी आपको कंपेयर कर रहे हैं। रेसिस्टिविटी, रो जानते हैं, फॉर्मूला 1 बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। उसी तरह से क्या होता है जी? रिलक्टिविटी। यहां रेसिस्टिविटी, यहां रिलक्टिविटी, 1/μ0 या म्यू भी डालते हैं। अब है कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या जी? परमिएबिलिटी। चुंबकशीलता जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या जी? चुंबक। सारे का हिंदी बुक में लिखा हुआ है, जो मेरा बुक है उस सारे बुक में लिखा हुआ है हिंदी। हिंदी नहीं अट रहा था इसीलिए हम नहीं दे पाए, जहां जहां जरूरत है हिंदी वो दे दिए हैं। अब कंडक्टिविटी का हिंदी जानते होंगे आप, विशिष्ट क्या जी? चालकता या चालकता। अब है कंडक्टेंस यानी चालकत्व। कंडक्टेंस जी 1/r। तो यहाँ क्या था जी? परमियंस, PRMENC। परमियंस मतलब क्या था जी? प्रवेश्यता। तो 1/s इसका फॉर्मूला और कंडक्टेंस 1/r होता है। परमियंस को बोलते हैं, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिलक्टेंस। नेक्स्ट है ईएमएफ बराबर IR। तो एमएमएफ बराबर क्या जी? फाई एस। यदि आपको इतना पता है तो एक भी क्वेश्चन जो तुलना वाला होता है वो नहीं छूटेगा। इतना ही होता है, ठीक है। बात बाकी जो इससे ज्यादा होता है उसकी आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इतना चीज आप राइट डाउन कर लीजिएगा और इसके आधार पर आप क्वेश्चन बनाइए यदि इतना पता चल गया तो। क्वेश्चन है 31, क्या कहता है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में क्या जी? प्रतिरोध है। तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगा भाई? अभी ने बताए थे प्रतिरोध R, तो इधर क्या होता है? रिलक्टेंस S। इसका हिंदी का जरूरत नहीं पड़ा, देखिए उसी को लिख दिया रिलक्टेंस। इंग्लिश को हिंदी में ऐसे करके लिख दिया है रिलक्टेंस, इसी को इसमें लिख दिया रिलक्टेंस है। तुम जाओ ना, मारेंगे। रिलक्टेंस, क्लियर? तो आंसर आ गया आपका क्या? बी। अभी जस्ट बताए थे परमिएबिलिटी भाई, तो परमिएबिलिटी क्या था? किसका? कंडक्टिविटी। परमिएबिलिटी क्या था जी? कंडक्टिविटी। तुलना कर दिए थे, हाँ। अब है रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी हम लोग कहां पढ़ेंगे? BH कर्व में। और रिएक्टेंस आप लोग जानते हैं, जो एसी फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, एक्स। रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL, XC, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। XL बराबर क्या था जी? 2πFL, और XC बराबर 1/2πFC। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये सारे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। अगला, अब देखिए कौन सा चुंबकीय पद,
मतलब चुंबकीय वाला पद, पद मतलब टर्म धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। मतलब धारा के जो है वह किसके सद, अभी जस्ट में बात किए थे जी, धारा आई, आई किसके बराबर, आई फाई के बराबर। फाई मतलब फ्लक्स, या विद्युतीय परिपथ या चुंबकीय परिपथ खोजो तो दी, फ्लक्स फ्लक्स ये। हाँ, इसमें एक और चीज छूट गया जी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या, जे, जे बराबर क्या था जी, आई बाई ए। और इसमें क्या था जी, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर क्या होता है, फाई बट्टे में ए। तो ध्यान में रखना, इधर धारा घनत्व, यहाँ फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिकल में धारा घनत्व और इसमें फ्लक्स घनत्व, इसी ऑप्शन में थे। तो हमको तो धारा का भी मिल गया फ्लक्स घनत्व, ये फ्लक्स, और ये फ्लक्स घनत्व क्या होगा, धारा घनत्व, सबका तुलना कर रहे हैं। परमिएबिलिटी देख चुके थे ना, अभी ना पढ़े हैं जी, बार बार रिकॉल करो, सब याद हो जाएगा। परमिएबिलिटी क्या था, कंडक्टिविटी, जिसको दिक्कत है तुरंत तुलना करो। परमिएबिलिटी देखो कहां पे है, परमिएबिलिटी ये है, परमिएबिलिटी किसके, कंडक्टिविटी, क्लियर। रिलक्टेंस किसका, रेसिस्टेंस। ये बार बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करते हैं, बनाने में दिक्कत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमिएबिलिटी का मात्रक होता है। अब आ गया फिर क्या जी, परमिएबिलिटी का मात्रक, क्लियर। देखिए तो परमिएबिलिटी का दो गो मात्रक होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये वैल्यू म्यू नॉट इजकल टू 4 पाई गुने 10 के पावर -7, -7, क्लियर। हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो आपको यहां से एक आंसर आ गया, क्या जी, हेनरी पर मीटर। कोई दिक्कत सर, अच्छा सारे क्लियर नहीं, जितना ऑप्शन में है सारे को हम कर दे रहे हैं जी। हेनरी पर मीटर। दूसरा यूनिट, या इसी को वेबर बट्टे में एम्पियर मीटर, वेबर एम्पियर मीटर, दो यूनिट होता है, ध्यान में रखेंगे। किसी कोई समस्या तो जल्दी से बोलेंगे। वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो हमें तो यहां से यूनिट मिल गया। ये आपका किसका यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, पता है, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, ये सब यूनिट जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स घनत्व बी बराबर क्या होता है, फाई बट्टे में ए, फाई का मात्रक वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये आ गया। एम्पियर टर्न अभी ना देखे थे जी, एम एम एफ, एम एम बराबर एन आई, ये था जी एन आई, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, जस्ट निकाले थे, कहा तुरंत भूल जाएगा तो कहा क्या करेंगे हम इसमें जी, बताओ। देखो एम्पियर टर्न प्रति वेबर निकाले थे रिलक्टेंस का, तो सारे ऑप्शन को तुम क्या करेगा जी, देखते जाएगा सही से। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसका जी, रिलक्टेंस का यूनिट हो गया, क्लियर। तो हमको यहां से ये आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम एम एफ, अभी जस्ट ना देखे थे जी, एम एम एफ बराबर क्या होता है, एन आई, यूनिट क्या होता है जी, एटी, मतलब एम्पियर टर्न। किसमें है एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न ये टेस्ला
टेस्ला क्या जी? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक, फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक। क्लियर? वेबर पर मीटर स्क्वायर अभी जस्ट देखे थे क्या जी? बी बराबर हाई बाई ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यही बराबर क्या होता है जी? टेस्ला होता है। यही बराबर क्या होता है जी? टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन सब है। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। देखो क्या बोला है, फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। क्वेश्चन ये कहता है किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई बट्टे में प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये क्या होता है जी? बी होता है। और बी को ही क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। खोजिए तो किसमें है? फ्लक्स घनत्व बोलिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलिए, ए इज द राइट आंसर। चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ बराबर एन आई, ये भी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय बल रेखा, जो चुंबक से रेखा निकलती है उसका बात कर रहा है। रिलक्टेंस पढ़ चुके हैं। रिलक्टेंस एस बराबर फॉर्मूला होता है 1/μ एल बाई ए, छोटका ए डालो यहां पर, चूंकि बड़का ए डालते हैं प्रतिरोध वाले में। अगला क्वेश्चन, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अब ये ना बात किए थे जी पिछले क्वेश्चन में कि फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या था? टेस्ला। टेस्ला फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या था जी? टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या था जी? टेस्ला। क्लियर? तो वही अंतरराष्ट्रीय मात्रक मतलब ऐसा ही बात कर रहा है जी, तो क्या आ जाएगा? टेस्ला। और ये क्या होता है जी? सीजीएस होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है जी? गॉस होता है फ्लक्स घनत्व का। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला देखे थे ना जी, बी बराबर हाई बट्टे में ए, यही था क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? टेस्ला। टेस्ला हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, इस समय ज्यादा समय ना देने की आवश्यकता है। टेस्ला का मात्रक है, लो टेस्ला किसका मात्रक है? बिना पढ़े हैं जी। टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। फ्लक्स किसका मात्रक है? फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। एमएमएफ एम्पियर टर्न। परमिबिलिटी, परमिबिलिटी दो को मात्रक देखे थे क्या जी? वेबर प्रति एम्पियर मीटर या हेनरी पर मीटर, ये देखे थे। तो सारा आपको पता होना चाहिए, झट से आंसर मारिएगा। टेस्ला फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन एक ही चीज को पूछ रहा है। चुंबकीय कोर का कुल फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय कोर का कुल फ्लक्स घनत्व पूछ रहा है भाई, तो कुछ नहीं फ्लक्स घनत्व पूछ रहा है, तो फ्लक्स घनत्व का भी जस्ट फॉर्मूला देखे थे क्या? बी इक्वल टू फाइव बाई ए। तो सब आसान क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आपको एक चीज अच्छे से पता है तो उसी पे उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू फाइव बाई ए। बी इक्वल टू चुंबकीय कोर का कुल फ्लक्स घनत्व। अब माथा यहाँ पे गर्मा जाएगा, घूम जाएगा, ये चुंबकीय कोर का। अरे जो फ्लक्स घनत्व हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय सर्किट में ही पढ़ रहे हैं, चुंबकीय कोर के लिए ही बात कर रहे हैं। क्या होता है चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व? देखिए एक्चुअल में होता है क्या, सपोज दैट ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, तो इसी को बोला जा रहा है क्या जी? चुंबकीय कोर। इसमें वाइंडिंग लपेटा हुआ है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको बोला जाता है ए, और इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, इससे जो आपका फ्लक्स पास कर रहा है इसको मान लिया क्या जी? हाई। तो यही कर रहा है चुंबकीय कोर, और ये जो है आपका चुंबकीय कोर है।
तो चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व क्या होता है, फॉर्मूला फाई बट्टे में ए, बी इजकल टू फाई बट्टे में ए क्या होता है, चुंबकीय कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, पूरा कोर का एरिया नहीं, इस कोर का बहुत पतला सा कटा हुआ एरिया। इसका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है। गॉस का मात्रक है, अभी जस्ट बात बताए थे, गॉस किसका मात्रक है, फ्लक्स घनत्व का। गॉस किसका मात्रक है जी, फ्लक्स घनत्व का, लेकिन कैसा, सीजीएस मात्रक है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक आपका टेस्ला हो गया, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया जी, गॉस हो गया। रिलक्टेंस भी पढ़ चुका है, एक ही चीज को बार बार नहीं बताएंगे, रिलक्टेंस भी पढ़, चुंबकीय वाहक बल भी पढ़ चुके हैं क्या जी, एम एफ बराबर क्या जी, एन आई, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बल, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, उससे जो रेखा निकलते हैं उसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। रिलक्टेंस का हम लोग भी देख चुके हैं, यूनिट भी देख चुके थे, फॉर्मूला भी देख चुके थे। बार बार एक ही चीज का रिपीट करने से समय का बर्बाद होगा। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग नहीं है, देखो विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंग्लिश होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो आप इसको ध्यान में रखने के लिए ध्यान में यह रखिए कि इलेक्ट्रो मतलब यहां इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देने से जो मैग्नेट बनता है, ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देने से जो मैग्नेट बनता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक उसमें चुंबक है, जब इलेक्ट्रिक करंट हट गया चुंबक खत्म हो गया। तो वैसे ही उसी उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, यदि ये ट्रांसफार्मर का कोर है तो पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें यदि आप वाइंडिंग लपेटे हुए हैं और इसमें जब तक विद्युत धारा दे रहे हैं तभी तक इस कोर से आपका फ्लक्स पास करेगा, तब तक इसका कोर चुंबक बना रहेगा। ये जो फ्लक्स है फाई, विद्युत धारा खत्म हो जाएगा, इस कोर का जो है चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, मतलब इसमें से चुंबक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही चीज हमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग नहीं है, कौन विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग नहीं है वाला नहीं। ट्रांसफार्मर तो विद्युत चुंबक है, नहीं वाला पूछ रहा है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबक है। कॉलिंग बेल, कॉलिंग बेल क्या होता है, जब आप स्विच गेट पर जाते हैं और जब ये स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास किया वहां जाकर के और घंटी बजने लगती है, तो वहां पर क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है। सुरक्षा रैली, रिले, सेफ्टी रिले, रिले का आप डिफिनेशन होता है, रिले इज द सेंसिंग डिवाइस दैट सेंस द फॉल करंट एंड सेंड अ मैसेज टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। क्लियर। तो रिले एक सेंसिंग डिवाइस है, जब भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो फॉल्ट का मैसेज सर्किट ब्रेकर को भेज देता है और सर्किट ब्रेकर को क्लोज या ओपन कराना रहता है वो कर देता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उदाहरण है, कॉलिंग बेल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का उदाहरण है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उदाहरण है। इलेक्ट्रिक करंट एक हीटिंग इफेक्ट है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम लोग कपड़ा को इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, उसमें चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण नहीं होता है, वहां पर क्या है जी, रेसिस्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अनुप्रयोग हमें पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। बाद बाकी सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है, कॉलिंग बेल, सुरक्षा रिले, ट्रांसफार्मर, ये सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है। बट इलेक्ट्रिक आयरन क्या है जी, यह उष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल है। उष्मीय प्रभाव से क्या होता है जी, कपड़ा इस्त्री होता है, आयरन होता है। क्लियर, किसी कोई डाउट समस्या नहीं होना चाहिए। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव के अंतर्गत आता है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग तीन गो पढ़ते हैं, ठीक है क्या जी, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसे बोलते हैं लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसे बोलते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसे बोलते हैं क्या जी, प्रतिचुंबकीय।
और कभी कभी इसको अचुंबकीय भी बोलते हैं। देखिए फेरोमैग्नेट क्या करता है, यह आकर्षित करता है बहुत, मतलब यह क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से, यानी चुंबक के पास रखने से यह क्या होता है जी, बहुत अधिक अट्रैक्टिव करता है, बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। और पैरामैग्नेटिक स्लाइटली आकर्षित करता है। और ये जो होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, यह क्या करता है जी, रिपेल करता है, धक्का देता है थोड़ा सा। ये थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया है। इसमें आपका आ जाता है क्या जी, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका गोल्ड। सारा एग्जाम्पल भी अच्छे से देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा है कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। देखो, तो सबसे पहली बात यदि हम चर्चा करेंगे, जैसे हो गया लकड़ी, कांच, कागज, ये सब क्या है, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है एक प्रकार का। ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है, ये सब क्या जी, इंसुलेटर है। ये सारे क्या जी, इंसुलेटर है। और हम लोगों को मटेरियल को तीन चुंबकीय चुंबकीय सर्किट में, यानी मैग्नेटिक चैप्टर में तीन ही मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। क्लियर। और ये सब तो इसमें आपका हो जाएगा क्या जी, वायु, एयर। एयर क्या हो जाएगा आपका जी, ध्यान में रखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या हो जाएगा जी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बाद बाकी ये सब किस में चला जाएगा जी, यदि कांच का बात करेगा तो ये आपका चला जाएगा डाया में। कुचालक पदार्थ को आप डाया में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेसेसरी रखना है, या लेकिन कुछ कुछ कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब प्रति चुंबकीय, जिसे अचुंबकीय कहते हैं, तो ये सब आपका अचुंबकीय हो जाएगा। ये सब रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है। देखो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूरा चुंबक, लोहा लोहा पदार्थ है, वो चुंबक बनाया जा सकता है। पैरामैग्नेटिक स्लाइटली अट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत कम चुंबक बनाया जा सकता है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक नहीं बना सकते हैं। यह चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है जी, रिपेल करता है, यह मैग्नेटिक से दूर भागता है। ये तो बहुत नजदीक आने की कोशिश करता है, और ये थोड़ा सा स्लाइटली। तो यही अगला क्वेश्चन में है क्या, कि एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, तो होता है तो तीन गो, फेरो, लौह चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, और तीसरा क्या जी, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय तो धक्का देता है, रिपेल करता है, धक्का देता है। और ये दोनों, ये बहुत अधिक और ये थोड़ा सा खींचता है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है, बहुत कम। तो बहुत कम के लिए क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, नहीं होता है जी, पैरामैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द राइट आंसर, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक से चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, और फेरोमैग्नेटिक से तो फुल्ली चुंबक बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव्य एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। क्लियर है। अब हमें क्या पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। तो देखिए आयरन क्या हो गया आपका, ये तो फेरोमैग्नेटिक हो गया। निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, देखो फेरोमैग्नेटिक क्या है जी, फेकोनी, फेकोनी। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। तो आपका आयरन भी कट गया, निकेल भी कट गया। कांच, कांच को हम लोग किस में, कुचालक पदार्थ में रखे हैं, तो उसको डाई में लेके चले जाइए। एल्यूमिनियम, तो एक बच गया क्या जी, सी। निम्न में से कौन सा, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, डाया नहीं पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा जी, एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, देखिए अब आ गया डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को तो हम लोग देख लिए थे पारा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, कांच को भी ले सकते हैं और कॉपर को भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर का यदि बात करेंगे
तो कांच तो आपको हो जाएगा कुचालक पदार्थ, तो इसको हमको रखना है नहीं, ठीक है। हाँ, जब आपका कॉपर नहीं रहता, ये ऑप्शन में नहीं रहता, तब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी ले सकते थे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। क्लियर? तो कांच जो है कुचालक पदार्थ होने के कारण यहाँ है, लेकिन यह डाय के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखेंगे, और चुंबकीय पदार्थ है कांच। बट इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास कहाँ है जी? कॉपर अवेलेबल है। कॉपर एक क्या जी? डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो मटेरियल है यहाँ पर, उसका यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दो ऑप्शन आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं, कांच भी और कॉपर भी, तो हम लोग मारेंगे किसको जी? कॉपर को। यदि ऑप्शन ई दे देता और तब कह देता बी एंड सी, तब मार देते आराम से सी, ठीक है। तो यही सब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक द्रव का उदाहरण है? अब फिर यहां पे आ गया डायमैग्नेटिक। तो अब देखिए, मैग्नीज, क्लियर, निकेल, कोबाल्ट, तो ये दोनों आपका हो गया फेरोमैग्नेटिक। मैग्नीज आपका क्या हो गया जी? पैरामैग्नेटिक। तो अब तो मजबूरन है, कांच कहेंगे सर वहां कांच को क्यों नहीं दिए? बोल तो रहे थे वहां पर कांच भी था, आपका कॉपर भी था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन था? कॉपर था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डायमैग्नेटिक। ये कुचालक पदार्थ है और चुंबकीय पदार्थ है, तो डायमैग्नेटिक वो क्या करता है? रिपेल करता है। दो चार बार थ्योरी क्लास इसको जाकर के देखिए, फिर से हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो ट्रिक फ्रिक यहाँ पर मत याद रखिए, थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल बताएं। मैग्नेटिक मटेरियल किसका परमिलिटी क्या होता है, किसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, सारा कुछ बताए हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल का और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, और सारे का एग्जाम्पल दिए अच्छे से, ये सारे एग्जाम्पल वहां बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ के किस समूह में जल आता है? H2O किसमें जल आता है? देखो वैसे एक तरीका से केमिस्ट्री के आधार पर यदि हम लोग देखते हैं, H2O, ठीक है, तो यदि 8 और 2 10, ये क्या हो जाएगा आपका जी? इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर? H2O तो इवन नंबर की अलग ट्रिक है, आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए। तो चुंबकीय पदार्थ किस समूह में जल आता है? क्लियर? हाँ, ये सब साइंस में जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। क्लियर है? बोला सब डायमैग्नेटिक। चलिए आप ही का बात मान लेते हैं, यस। तो जल को हम लोग किस में रखेंगे जी? डायमैग्नेटिक मटेरियल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? देखो फेरो मतलब क्या हो गया? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए, तो फेकोनी याद रखना है, फेकोनी। कॉपर तो आपका हो गया डायमैग्नेटिक, इसको हटा दीजिए। एल्युमिनियम आपका क्या होगा जी? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। प्लेटिनम भी आपका क्या हो गया जी? पारा। एक स्टील बचता है एक को जी, लोहा वाला कौन है? स्टील है, ज्यादा ध्यान काहे रखिएगा। स्टील क्या है जी? लोहा वाला है, मतलब अस्थाई चुंबक बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? प्लेटिनम, अरे प्लेटिनम भी अणु चुंबकीय में आता है। देखो इसका अच्छे से क्लास हम लिए हुए हैं जी, केमिस्ट्री के आधार पे भी बताए हुए हैं। अणु चुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? स्टील है आपका लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन,
सभी प्रेरण कार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होता है। देखो नाम में है प्रेरण। प्रेरण मतलब क्या होता है जी? इंडक्शन। जितना भी आपको ट्रांसड्यूसर वगैरह सबसे कोई मतलब है नहीं। एक गो शब्द जुट गया क्या जी? प्रेरण। प्रेरण वाला चीज आ जाए तो क्या होगा? देखिए, फेरेंटी इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं पावर सिस्टम में। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? जब रिसीविंग इंड का वोल्टेज सेंडिंग इंड से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं जी? फेरेंटी इफेक्ट होता है। पावर सिस्टम ये सब पढ़ेंगे। पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। सीवेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट ये हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं जी? जब दो गो रॉड दिया जाता है तो एक ठंडा एक गर्म रहता है, तब इलेक्ट्रिक करंट जो प्रभावित होता है वो है थॉमसन प्रभाव। तो एक ही बात समझिए, इंडक्शन वाला जो चीज होता है वह कौन बताए थे? फैराडे साहब ने। क्लियर? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हुए हैं। तो ये जो नियम था ये सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर, मतलब जितना भी प्रेरण होगा वो प्रेरण मतलब इंडक्शन, और इंडक्शन के बारे में बताए थे कौन जी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम में है थ्योरी का। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो हमें पूछा है प्रेरण के बारे में। प्रेरण मतलब क्या जी? इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केवल किसमें होता है जी? फैराडेज लॉ में होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का लौह के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं? देखिए ये लोग हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस लॉस में। तो ये जो आपका होता है जब हम लोग बीएच कर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग बीएच कर पढ़ेंगे तो यहां पर जो सेचुरेशन हो जाता है, हम लोग बीएच जब जब पढ़ेंगे यहाँ पर जो सेचुरेशन हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? संतृप्तिकरण, सेचुरेट हो जाना। उसके बाद कितनों मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, तो ये केवल किसमें कहलाता है जी? हिस्टेरेसिस में। बीएच कर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। बार बार देख रहे हैं कि बीएच कर्व का क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। तो बीएच कर्व का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन तक आप कर देते हैं। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है, कहा एसी करंट जो है वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। इसमें क्या होता है? तो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो क्या देख रहे हैं? बार बार वोल्ट करंट कम बेसी हो रहा है, वोल्टेज कम बेसी हो रहा है। जब यह कम बेसी होगा तो फ्लक्स भी क्या ध्यान में रखेंगे? यदि करंट एसी है तो इसका जो फ्लक्स फाई होगा वो भी क्या होगा जी? एसी होगा। यानी एसी मतलब परिवर्तित फ्लक्स। परिवर्तित। और हम लोग कल ही पढ़े थे क्या कि जब कभी भी किसी भी तार में फ्लक्स परिवर्तित होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम कितना? दो नियम। पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम क्या था कि जब कभी किसी तार में फ्लक्स परिवर्तित होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह उस तार में फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो ये तो फ्लक्स परिवर्तित फ्लक्स है, तो केवल एसी में परिवर्तित फ्लक्स होता है। तो यही क्या कर सकता है जी? वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। प्रेरित मतलब क्या करना था जी? उत्पन्न करना, इंड्यूस्ड करना। तो एसी फ्लक्स ही यानी एसी करंट के कारण ही वोल्टेज क्या होगा जी? प्रेरित होगा। यदि कांस्टेंट फ्लक्स है, डीसी फ्लक्स है, और एक तार में यदि डीसी फ्लक्स हम लोग प्रवाहित करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा जी? वोल्टेज प्रेरित नहीं होगा, परिवर्तन होना चाहिए। तो देखिए तो क्या होगा जी? प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी। अब बताइए क्या हो सकता है? प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, करेंट एसी, फ्लक्स। देखो आई यदि एसी है, ध्यान में रखना, तो आई चूंकि आई से फाई होता है। अरे जब कभी भी किसी तार से विद्युत धारा पास होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतना तुम लोग जानते होंगे थंब रूल से। तो यदि यह एसी है, बार बार चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी यहाँ पर डॉट तो कभी क्रॉस,
तो ये तो बार बार चेंज होगा, जैसे एसी करंट ऊपर नीचे होगा। अरे एसी करंट ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? एक पर प्लस एक पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। तो जैसे प्लस माइनस होगा तो विद्युत धारा का डायरेक्शन चेंज होगा। कभी ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट, जब नीचे आएगा तो यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस, तो ये फ्लक्स चेंज होगा, मतलब परिवर्तित फ्लक्स होगा। तो एसी करंट के कारण जो प्रेरित वोल्टेज हो सकता है वो क्या होगा? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा, यही कारण है कि वोल्टेज प्रेरित हो सकता है। क्लियर है? तो हम लोग 50 क्वेश्चन आज देखे, फिर हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। मिनिमम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा या 40 मिनट या 1 घंटा का जो क्लास होगा, जो भी कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो जाए। अभी 20 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए, धन्यवाद।